डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि देखो, सुनो और समझो, इन तीन सिद्धांतों पर आधारित है। यह जो विधि है, ये शिक्षण विधि में अच्छी विधियों में से एक विधि है। इस विधि में लगभग लगभग सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। देखते हैं शिक्षण विधि है क्या। प्रदर्शन शिक्षण विधि क्या है, यह समझेंगे। प्रदर्शन विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों के सामने किसी प्रयोग, प्रक्रिया, गतिविधि का प्रदर्शन किया जाता है। किसी भी प्रकार की प्रयोगों का प्रयोग किया जाता है, प्रक्रिया और गतिविधि का प्रदर्शन किया जाता है। यह विधि पहले ही मैं बता चुका हूं, देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। देखो, सुनो, तो देखो अर्थात आंखों का भी काम हो रहा है, सुनो कानों का भी काम हो रहा है, समझो मस्तिष्क का भी काम हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि ज्यादातर जो शिक्षण विधियां हैं, चाहे वो व्याख्या विधि हो, अन्य विधियां हो, जो उनके दोष हैं वो यही हैं कि वो समझने पर आधारित नहीं है, जबकि यह क्या है, देखो, सुनो और समझो पर आधारित है। इसमें बहुज्ञानेंद्रिय विधि भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंद्रियां प्रयोग हो रही है, आंख हो रही है, कान हो रहे हैं, सेंस कर पा रहा है, तो इसीलिए यह क्या है, बहुज्ञानेंद्रिय विधि भी इसे कहा जाता है। इसके क्या है गुण, यह जानते हैं। गुणों के विषय में देखा जाए तो छात्र देखकर सीखते हैं, जिससे बच्चे में क्या आता है, उत्साह आता है, बच्चे में आनंद, बच्चा खुश होता है, प्रसन्न होता है। इस विधि के द्वारा कम समय में अधिक शिक्षण किया जा सकता है। कम समय में, लिमिटेड समय में अधिक शिक्षण किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। छात्रों में दृश्य व श्रव्य इंद्रियों का सशक्तिकरण, उनके देखने की, श्रव्य सुनने की जो क्षमता है, उन इंद्रियों का सशक्तिकरण किया जा सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे ग्रहण करने की जो क्षमता है बच्चों की, वह और बढ़ेगी। इसके दोष क्या हैं? इसके दोष हैं, स्वयं करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इस शिक्षण विधि में स्वयं करके सीखने की का अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो देखता है, सुनता है और उसी का प्रतिक्रिया रूप में दे देता है। विशेषकर छोटे छात्रों के लिए तो यह ठीक है, उच्च वर्गीय छात्रों के लिए थोड़ा-सा ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वयं भी सृजनात्मक बनना चाहिए। कुछ छात्र इसको गंभीरता पूर्वक नहीं देखते व सुनते, तो क्या होगा, वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अनुकरण के द्वारा करना है, देखना है, सुनना है, फिर उसके बाद उसे फ़ॉलो अप करना है। तो जब वह सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। यह विधि क्या है, अध्यापक केंद्रित है, अर्थात टीचर सेंटर्ड है। तो इसीलिए यह अध्यापक की दृष्टि से, परंपरागत दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन आधुनिक दृष्टि से इसे हम अच्छा नहीं मान सकते। लेकिन ये बहुज्ञानेंद्रिय है, तो इसलिए इसका गुण भी हैं, दोष भी हैं। चाहे वो आधुनिक विधि हो, चाहे परंपरागत विधि हो, सबके अपने-अपने गुण दोष होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।